नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी भाइयों का। रजनीश, अनिकेत यादव, सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? जल्दी से बताएं सभी बच्चे कैसे हैं। और क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो आ जाएंगे सभी बच्चे क्लास में जल्दी से 2:30 से। फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे आज, औसत। एक क्वेश्चन आता है बच्चा इससे आपका पेपर के अंदर आता ही आता है क्वेश्चन। राहुल, जय हिंद बच्चा। जल्दी से सभी बच्चे 2:30 से क्लास में पहुंच जाएं। क्लास 2:30 से स्टार्ट हो जाएगी। फिर मत कहना जी हमारा पोर्शन छूट गया है, रिवाइज करें। फिर रिवीजन नहीं कराया जाएगा। रजनीश क्लास में है, अनिकेत यादव, राहुल। चले बच्चा शुरू करें। तो बच्चा सबसे पहली बात आती है, औसत होता क्या है ना जी? हम औसत कहते किसको हैं बच्चा? हमें कुछ नंबर दिए होते हैं, ठीक है, और उन सब नंबरों को बराबर बराबर बांटना है ना। अभिषेक पवार, जय हिंद बच्चा। सचिन, राम राम भाई। क्या होता है, हमें कुछ नंबर दे देते हैं। संदीप, राम राम बच्चा। और उन नंबरों को कहता है कि कोई नंबर 10 है, कोई 5 है, कोई 8 है, कोई 7 है, कोई 12 है ना। और कहता है कि इनका औसत क्या होगा। औसत का मतलब है बच्चा, सभी को बराबर हिस्सा बोल देना कि भैया इनके पास 10 रुपया है औसत में, या इनके पास 5 रुपया है औसत के, ठीक है। और कह दी 5 व्यक्ति 5 रुपया है औसत के, तो टोटल रुपया कितना होगा। औसत में क्या करता है, चीजों को बराबर कर देता है वो, ठीक है। तो औसत का जो फॉर्मूला बनता है बच्चा, वो क्या होता है, वो आप लोग लिख लेंगे। औसत का फॉर्मूला बनता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे में कुल राशि, बटे में बच्चा क्या हो जाएगा, कुल राशि हो जाएगा। ये औसत का फॉर्मूला होगा। अगर मुझे राशियों का योग चाहिए, मुझे चाहिए बच्चा राशियों का योग, तो राशियों के योग में कैसे करेंगे, कुल राशि गुना औसत, औसत गुना के कुल राशि, राशियों का योग हो जाएगा। ये दो चीजें आप याद रखें और पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा फिर, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है और पूरा चैप्टर फिनिश। फिर छाप लिया, ये सभी ने इतना छाप लिया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चा, कुछ चीजें हम जानेंगे कि किस तरीके से सम संख्याओं, विषम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का योग हम निकालते हैं। उन चीजों को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर आता है बच्चा, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चा n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। सभी बच्चे इसको छाप लेंगे। पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होगा, n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। इसको आप लोग याद रखेंगे और हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन है, पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। दाएं से सभी बच्चे कर देंगे, आंसर क्या होगा। पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का
योग ज्ञात करे क्या होगा। फॉर्मूला आपके सामने है, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग का, n ब्रैकेट n प्लस वन डिवाइड बाई 2। n का मतलब होगा बच्चा जितनी हमें संख्या दे रखी है। n का मतलब क्या होगा, जितनी हमें संख्या दे रखी है। n प्राकृतिक संख्या, देखो बोल रहा है ना, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो बताएं जल्दी से सही बच्चे, क्या आंसर आने वाला है यहां से। बच्चा 2-3 दिन में आपका सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम दबा के रिवीजन मारेंगे, ठीक है। उसके बाद जो होगा हमारा दबा के बच्चा रिवीजन चलेगा अगले 8-10 दिन। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो रात को 9 बजे की क्लास में, सुबह की क्लास में दबा के रिवीजन मारेंगे, नए नए क्वेश्चनों का करेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पेपर। देखो सवाल क्या था, अनिकेत यादव ने आंसर कर दिया है, रजनीश ने कर दिया है, वेरी गुड। बच्चा मैंने आपको करने के लिए दिया ये सवाल, मैं तो इसको करा ही दूंगा। जैसे अनिकेत ने कर दिया, रजनीश ने कर दिया, सभी बच्चे करके दिखाओ मुझे। ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे कर रहे हैं, सारे बैठे हुए हैं देख रहे हैं जी गुरुजी सॉल्व करेंगे तो हम कर लेंगे। चलो मैं बताता हूँ एक बारी, फिर दूसरा सवाल आप खुद करना, ठीक है। n प्राकृतिक संख्या मतलब बच्चा 50 गुना 50 में एक जोड़ा 51 बटे 2। 2 से काटेंगे बच्चा, कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा जी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। गुना करेंगे 25 एकम 25 का 5 का, थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, 25 एकम 25 का 5 का, हासिल लगे 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 127। क्या यही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, 1275? बिल्कुल यही आ रहा है रजनीश, राहुल, अनिकेत यादव। आया बच्चा समझ में इतना तो यस लिखो। एक और सवाल मैं लिखता हूं, सभी बच्चे करके दिखाएंगे। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कीजिए बच्चा सभी बच्चे, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्या होगा। कह रहे मेरे सभी बच्चे फौजी मेरे होने वाले, जल्दी से कर दें। अनिकेत यादव ने धाए से निपटा दिया है। बिल्कुल बच्चा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। करें जल्दी से सभी बच्चे आंसर। तो बच्चा कैसे हो जाएगा, 100 गुना 101 बटे के 2, 2 से काटा 50, 50 गुना 101 करेंगे तो आंसर आएगा, संदीप ने कर दिया है, रजनीश ने भी कर दिया है, राहुल ने भी, वेरी गुड बच्चा। तो 50 50 हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। आया मेरे मुन्ना राजा, सभी को समझ में इतना। पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना सब पे आया कि नहीं आया। अब आपको इतना काम करना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होगा, n ब्रैकेट में n प्लस वन डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अक्षित रॉय, जय हिंद बच्चा। चलिए अभिषेक पवार का भी आंसर आ गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा हम औसत की। किसकी बात करेंगे, औसत की। सवाल कह रहा पहले n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। तो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कह रहा है, तो औसत का फॉर्मूला बनेगा n प्लस वन डिवाइड बाई 2। क्या बनेगा बच्चा, n प्लस वन डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहां से n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्वेश्चन लिखते हैं, सभी बच्चे करके दिखाएंगे। पहले 50
प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। करिए बच्चा जल्दी से, धाय से सभी बच्चे कर देंगे आंसर। पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है, कितना आएगा? तो कैसे करते हैं बच्चा? n+1 डिवाइड बाई 2, 50 और 1 51/2, आंसर आएगा बच्चा कितना? 25.5। बोलिए आया सबको समझ में? औसत भी निकालना। संदीप 26 नहीं होगा बच्चा, 25.5 होगा भाई। 50 और 1 51 हो जाएगा। 51 को जब 2 से भाग करूंगा तो आंसर आएगा 25.5। ठीक है जी, चलिए आगे बात चले, आगे की तरफ बढ़ा जाए बच्चा, देखते हैं आगे। नेक्स्ट बात आती है बच्चा, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखो दिख रहा आपको, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है बच्चा n ब्रैकेट में n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। क्या होता है मुन्ना राजाओ? n ब्रैकेट में n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। अक्षित रॉय बच्चा ये ट्रिक ही है इनकी, ठीक है, इनका यही तरीका होता है करने का, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, यही ट्रिक होती है बच्चा। पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n ब्रैकेट n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 ही होता है। ठीक है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, इन्हीं को ट्रिक कहते कि भैया इनसे निकालना है। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं बच्चा, सभी बच्चे करके दिखाएंगे मुझे। पहली 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। जल्दी से करें सभी बच्चे, आपको बच्चा ये फॉर्मूला याद रखने ही होंगे, तभी आप इनको कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, क्या होगा? करे धाय से सभी बच्चे निपटा दे सवाल को। तो बच्चा क्या कह रहा? 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो लिख लेते बच्चा फॉर्मूले के हिसाब से n ब्रैकेट में n+1। तो बच्चा 11 ब्रैकेट में 11 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 12। 11 दूनी 22 और 1 23 बटे के 6। बोलिए होगा कि नहीं? इस तरीके से आंसर कर दिया है अंकित यादव, अनिकेत यादव ने, राहुल ने भी, अक्षित रॉय ने भी। तो यहां से करेंगे बच्चा 6 दूनी 12, 23 दूनी 46, 46 गुना 11 किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 11 छिंग 66 का 6 का हासिल लगे 6, 11 चौक 44 और 6 50। बोलिए आया सबको समझ में? बताइए बच्चे सभी को समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट बात देखेंगे अब, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, है ना। अब बात करेगा वर्गों के औसत की। तो वर्गों के औसत का फॉर्मूला बनेगा n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 बच्चा। n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा बच्चा यहां से, ठीक है। अब बात समझो, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। सवाल करता हूं मैं, लिखता हूं एक सवाल, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। पहले 17
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए करें सभी बच्चे, क्या होगा? पहले 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, क्या होगा? करें सभी बच्चे धाय से आंसर। अभिषेक पवार, अनिकेत यादव, अक्षित, संदीप, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। राहुल, राहुल ने आंसर कर दिया है। राहुल का 111 कैसे आ रहा है भाई? अक्षित का 105, रजनीश का 105, संदीप का 105, अभिषेक का 105 है। अक्षित तुम्हारा, ओ सॉरी, क्या नाम था? राहुल। देखो बच्चा, एन का मान कितना है? 17। 17 और 1 18, 17 दूनी 34 और 1 35 बटे 6, 6 तिया 18, 35 तिया 105, 105 हो जाएगा राइट आंसर। बोलिए बच्चा, आया सबको समझ में? चला जाए नेक्स्ट टाइप पर। छाप लिया होगा सभी बच्चों ने इतना। 105 हो गया है राहुल का भी अभी। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप क्या कहती है। नेक्स्ट टाइप कहती है बच्चा आपकी, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, क्या कहता है? घनों का योग कैसे निकालते हैं? तो बच्चा घनों के योग का फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, सभी का होल स्क्वायर कर देंगे तो प्राकृतिक घनों के योग का फॉर्मूला बन जाता है। एक सवाल मैं लिखता हूं, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है? सभी बच्चे करके दिखाएंगे। पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। घनों का योग ज्ञात करें। कर दो जल्दी से, धाए धाए सभी बच्चे। जल्दी से करें सभी बच्चे, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड। अनिकेत यादव ने धाए से कर दिया है आंसर। अक्षित रॉय ने भी किया है, रजनीश ने भी किया है। अब तो सभी बच्चों के आंसर आ जाने चाहिए भाई। देखो राहुल का भी आ गया 147। नहीं राहुल, राहुल क्या कर रहे हो भाई? n ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 2, n का मान है 6, 6 जमा 1 बटे 2 की पावर स्क्वायर, 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7 तिया 21, 21 का वर्ग क्या होगा भाई? 21 का वर्ग होगा 441। देखिए 21 का वर्ग क्या होगा? 441 होगा। वेरी गुड अभिषेक पवार, राकेश अधिकारी। चलिए आया सबको समझ में? तो एक बारी यस लिखो सभी बच्चे, फिर हम बात करेंगे घनों का औसत की। पहले n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, और भी हम लिख देते हैं। n ब्रैकेट n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, n ब्रैकेट n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। देखिए करेंगे, एक सवाल लिखता हूं, करके दिखाएंगे सही बच्चे।
8 पहले पहले लिखो, पहले पहले 8 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? घनों का औसत क्या होगा बच्चा? बताए सही बच्चे। पहले 8 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। अक्षित रॉय ने आंसर किया और भी सभी बच्चे करें। 8 प्राकृतिक संख्या है बच्चा। 8 गुना 8 में 1 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, और 9 का वर्ग क्या होगा बच्चा? 81 बटे में 4, बटे में क्या होगा? 4 होगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, गुना करेंगे कितना आ रहा है? क्या कर रहे हो भाई? 324 कहां से ला रहे हो? कहां से लेकर आ रहे हो भाई 324? 4 दूनी 8, 8 गुना 81, 162 होगा राइट आंसर। अभी सही कर दे रहे हो सभी बच्चे, है ना? अपना तरीका लगाया करो यार, ठीक ऐसे कैसे बात बनेगी, है ना? ठीक तरीका लगाया करो। सही से ध्यान दिया करो। पहले 8 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत पूछा था। चला जाए नेक्स्ट टाइप पर। इतना समझ में आया सभी को तो यस लिखो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। जल्दी से यस लिखो, समझ में आया तो इतना आ गया होगा सभी को, इतना समझ में। चलिए, ये फॉर्मूले बच्चा आप धीरे धीरे याद करते रहना। अब धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है कि आप पेपर के बाद इन्हें याद करो, ठीक है? धीरे धीरे का मतलब है कि 1-2 दिन में इनको याद कर लो। एक क्वेश्चन आता है बच्चा इनसे 100%, क्योंकि यही आपका एक सम विषम का चैप्टर भी हो जाता है। ये जो चैप्टर चल रहा है ना, ये औसत में भी आता है, सम विषम में भी आता है। तो हम इसको एक साथ करवा देते हैं, सम विषम को औसत के साथ में खत्म। ठीक है, चलिए करिए। नेक्स्ट बात आती है बच्चा, पहले n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं को बोलते हम क्या बच्चा? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सम संख्याओं को बोलते हम, क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? ऑड, और ऑड तो बोलते हैं विषम को, और सम को बोलते हैं, ध्यान ही नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो बच्चा पहले n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? n ब्रैकेट में बिल्कुल इवन, है ना? अनिकेत यादव ने लिख दिया इवन, इवन। अभी याद आ गया, इवन। अनिकेत ने लिखा तो हमें याद आ गया। ठीक है, पहले n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग n ब्रैकेट में n+1 होता है बच्चा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है पेपर में, कई बारी पूछता है। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पहले 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा? अब बच्चा सम संख्या क्या होती है? सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। पहले 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो योग का फॉर्मूला बच्चा देखो, सम संख्या होती है आपकी 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 2-2 का गैप जो 2 से भाग हो जाए पूरा पूरा, वो आपकी सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, है ना?
जो अपने आप से और 1 से भाग हो, या फिर किसी और नंबर से भी भाग हो सकती है, वो क्या होती है? विषम संख्या जो 2 से भाग ना हो। बस इतना याद रखें, जो संख्या 2 से भाग ना हो वो विषम संख्या, जो 2 से भाग हो जाए वो सम संख्या। सम संख्या वो होगी जो 2 से भाग हो जाए, विषम संख्या वो होगी जो 2 से भाग ना हो। ठीक है, चलो करो सवाल को, करो अब सभी बच्चे। आंसर कर भी दिया है बच्चों ने तो वेरी गुड। संदीप, अक्षित रॉय, राकेश करते हैं बच्चा। देखो 20 प्राकृतिक संख्या है, तो 20 गुना 20 और 1 21 हो जाएगा। करेंगे गुना बच्चा, कितना आएगा? 20 एकम 20 की 0, हासिल लगे 2, 20 दूनी 40, 40 और 2 42। आंसर आ रहा है कितना? 420। सभी का, अभिषेक पवार का भी आ गया है। बिल्कुल बच्चा, सबका आंसर आ गया कितना? 420। आया सबको समझ में? अब बात करते हैं बच्चा n प्राकृतिक सम संख्याओं के औसत की। तो फॉर्मूला होता है n+1। क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चा? n+1 बनेगा फॉर्मूला। यहां से एक क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले 40 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बच्चा सिंपल सा है, बस जितनी संख्या है उसमें 1 प्लस कर दो। जितनी संख्या है उसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा सम संख्याओं का। तो बच्चा n कितना है? 40। 40 में 1 प्लस किया, कितना हो गया? 41। हो गया आंसर। बिल्कुल, इतनी देर का सवाल था। चले नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखिए आगे बात आती है बच्चा, पहले n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। तो बच्चा विषम संख्याओं का योग होता है विषम संख्याएं। अभी हमने बताया, अनिकेत बच्चा और मेहनत करो, है ना? और मेहनत करो, अभी इसको 45 प्लस पर लेकर आओ कम से कम, फिर 100% स्कोर श्योर हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए कितनी संख्या होती है विषम संख्या की बात कर रहे थे, 1 3 5 7 9। आप लोग मुझे बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? पेपर में पूछा गया था एक बारी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ जल्दी से सभी बच्चे। बिल्कुल सबको पता है, धाए धाए से सबने कर दिया है। वेरी गुड बच्चा। चलिए, जो 0 और 1 होते हैं बच्चा वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, 0 और 1 क्या होती है? अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से, 3 5 7 9। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। बिल्कुल सभी को धाए धाए पता है। चलिए अब सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन आता है बच्चा, पहले 27 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बताओ क्या होगा? करो जल्दी से सही बच्चे। अभिषेक के पास एनसीसी है। बच्चा एक बात बता दूं, जिसके पास भी एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी ए बी सी चाहे कोई भी सर्टिफिकेट है, इसके आपको देखो, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 20 नंबर मिलेंगे, जिसके पास बी है उसे 10 नंबर मिलेंगे, जिसके पास ए है उसे 5 नंबर मिलेंगे।
इस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन ये नंबर मिलेंगे कब? ये नंबर आपको बच्चा तब मिलेंगे जब आप पेपर को क्वालिफाई करके, फिजिकल को क्लियर करके, इंटरव्यू को क्लियर करके, जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तब आपको ये नंबर मिलेंगे। ठीक है, तब मिलेंगे आपको ये नंबर। संदीप के पास भी है बी। बिल्कुल बच्चा, बहुत बढ़िया बात है। सही कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? सही करने बच्चा आपको कम से कम 32 प्लस, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है, अगर वो 30 से 32 क्वेश्चन कर लेता, 30 भी काफी रहेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपने ठीक कर लिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एनसीसी वालों को। और बी वालों को कम से कम 33-34 प्लस करने पड़ेंगे। देखिए क्या हो जाएगा योग बच्चा, 27 का वर्ग। कल ही सिखाए थे वर्ग, वर्ग निकालने कल की क्लास में ही। तो 27 का वर्ग क्या हो जाएगा? 729 हो जाएगा। रात की क्लास में लिखवाए थे ना वर्ग। बिल्कुल। राहुल के पास भी है बी। बहुत बढ़िया बच्चा। देखो, पहले n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? बच्चा, जितनी संख्याएं दे रखी होंगी उतना ही औसत होगा। जैसे मैं कहता हूं, पहले 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो बच्चा जितनी संख्या है उतना ही औसत हो जाएगा विषम का। आया समझ में? तो बताओ जल्दी से सही बच्चे, इतना समझ में आया हो तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। डब्बू बच्चा राम राम। हमने बच्चा पहले n प्राकृतिक संख्याओं को निकालना सीखा, उनका औसत और योग। फिर हमने सीखा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और औसत। फिर हमने सीखा उनके घनों का योग और औसत। फिर हमने सीखा सम प्राकृतिक संख्याओं का योग और औसत। और अब हमने सीखा विषम संख्याओं के वर्गों का योग और औसत, सॉरी, विषम संख्याओं का योग और औसत। इतना सबको समझ में आया? बिल्कुल आया जी, धाय से आया। अब बच्चा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे कि इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। क्वेश्चन है, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा? बताओ जल्दी से, धाय से सभी बच्चे, क्या आंसर होगा? 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? करिए जल्दी से आंसर। डब्बू कह रहे हैं नो सर। बच्चा डब्बू, अब क्लास में नहीं आओगे तो हम क्या यस सर बोलोगे? आप नो ही सर बोलोगे, है ना? आधा घंटा हो गया क्लास को चलते हुए। देखो बच्चा, सबने आंसर कर दिया धाए धाए से 50.5। कैसे किया बच्चा? जब आपको औसत का फॉर्मूला पता है तभी तो किया, कि नहीं किया? n+1 डिवाइड बाई 2। कह रहा 1 से 100 तक, मतलब कि 1 से 100 तक की तो रहेगी पहली 100 प्राकृतिक संख्याएं। तो बच्चा 100 + 1 डिवाइड बाई 2, मतलब आंसर होगा 101/2, मतलब कि 2 पंजे 10, 50.5। आया समझ में? तो करो एक क्वेश्चन और। 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना है? 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना है? जल्दी से बता दो सभी बच्चे, दाएं से बताएंगे सभी बच्चे। 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? करिए जल्दी से सही बच्चे, क्या औसत आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चे कर दे रहे हैं।
तो बच्चा 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है, तो 50 के अंदर कितनी सम संख्याएं होती हैं? 50 के अंदर कितनी सम संख्याएं होती हैं बताओ ना। सबने आंसर किया 25, जो कि एकदम गलत। देखो, 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत, बच्चा बात सुनना, 100 के अंदर कितनी सम संख्या होंगी और कितनी विषम संख्या होंगी? बताओ। 100 के अंदर बच्चा 50 ही तो सम संख्या होती हैं, 50 ही विषम संख्या होती है। 50 के अंदर कितनी सम संख्या होंगी, कितनी विषम संख्या होंगी? 50 के अंदर बच्चा 25 सम संख्या होती हैं और 25 ही विषम संख्या होती हैं। इस बात को ध्यान दे ले सभी बच्चे। 51 कह रहे हो राहुल? आंसर बनेगा बच्चा 50 तक। 50 तक बच्चा 25 तो आपकी हो जाएंगी सम संख्या। और अब आपको पता है सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या होता है? n+1। क्या होता है बच्चा? n+1। तो 25 जमा 1, आंसर बनेगा 26। आया समझ में तो बताइए। ठीक है, सबने दाएं दाएं से 25 किया था और सबका मोय मोय हो गया है। फिर अभी आंसर क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दें? एक और क्वेश्चन बच्चा, 50 को काट के 100 लिख लो। बोले संदीप? हेलो हाँ बोलिए। सर, इसका फुट तो एन कोष्टकों में n+1 है ना, तो फिर 50 और n को जगह पर 50 आ जाएगा, 50+1, तो फिर 51 का गुणा 50 में करिए तो फिर बच्चा देखो पूछा क्या है? औसत औसत। योग का है वो। ठीक है, n ब्रैकेट में n+1 योग का है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है सर। वो योग का था बच्चा। अब यहाँ पे 100 लिख लो। 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना है? 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना है? बोलिए राहुल, बोलो बच्चा। सर सम संख्या प्राकृतिक सम संख्या का योगों का सूत्र है सर, n × n+1 है सर। अच्छा इसमें वो योग का है। जी सर, औसत का n+1 है सर। देखो ना ये रहा, क्या लिख रहा है ये? नहीं दिख रहा है सर। पहले n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत n+1। शो नहीं कर रहा स्क्रीन पे सर। क्या? स्क्रीन रुका हुआ है सर। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? हाँ, पहले प्राकृतिक सम संख्या का योग है ना सर, n × n+1। हाँ, योग का तो ये रहा, और औसत का एन ये रहा। औसत औसत का n+1 है ना सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। एन मेरा 50 था सर। तो एन प्लस औसत पूछे तो n+1 होगा ना सर। 50+1 होगा, 51 होगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल ये 51 हो जाएगा। ठीक है बच्चा। बच्चा ये योग का फॉर्मूला है n+1 और औसत का फॉर्मूला है n+1। n ब्रैकेट n+1 योग का है और औसत का है n+1 सिर्फ। इसका मतलब तुम लोग लिखते नहीं हो साथ साथ फॉर्मूले को, देखते भी नहीं हो।
देखिए क्वेश्चन ये था अभी 100 तक बच्चा 50 सम संख्या होती है, 50 ही विषम संख्या होती है। तो बच्चा 50 सम संख्या है, तो 50 में एक प्लस किया कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा राइट आंसर। आया समझ में? 51 हो जाएगा राइट आंसर यहां से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे सभी बच्चे। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? बताओ जल्दी से कितना होगा? अभी क्या बोला है? विषम संख्याओं का औसत 46, 48, 50, 52। जल्दी से बताएं बच्चा कितना होगा? सौ से कम कितनी विषम संख्याएं होंगी बच्चा? अभी तो लिखवाया हमने। 100 से कम, 100 के अंदर कितनी विषम संख्या होती हैं? 50 होती हैं। और बच्चा विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या होता है? n होता है। क्या होता है? n होता है। मतलब कि जितनी संख्या उतना औसत। 50 हो जाएगा राइट आंसर। 100 से कम कितनी विषम संख्या? 50 विषम संख्या। तो 50 का औसत क्या रहेगा? 50 ही रहेगा। अभी हमने लिखवाया कि नहीं लिखवाया? n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या था? n था। जितनी संख्याएं उतना ही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट आता है, करेंगे सभी बच्चे आंसर क्वेश्चन। 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? करो जल्दी से। 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? करो जल्दी से आंसर। एक क्वेश्चन और लिखे पिछले का, डब्बू में तो कुछ है ही नहीं करने वाला बच्चा। जितनी संख्या है उतना ही औसत। संख्याओं, जितनी संख्या दे रखी हो बच्चा, जितनी भी संख्या दे रखी होंगी उनका आधा कर देंगे, संख्याओं का आधा कर देंगे तो आधा। देखो मैं कहता हूं 200 तक, मैंने क्या कहा? 200 तक। 1 से 200 तक। तो बच्चा 200 तक कितनी विषम संख्याएं बनेंगी? 100 बनेंगी। 100 हमारा विषम संख्याओं का क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? तो वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या था? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, यही था। तो करो जल्दी से। देखो बच्चा करो ना, ए भाई करिए ना। 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77 बटे 2। 77 का आधा करेंगे बच्चा 38.5, 38.5 आंसर। देखो करो। राहुल ने 385 लगा लिखा है, दशमलव लगाना भूल गए हैं, फिर भी ठीक किया है राहुल ने। वेरी गुड। आगे की तरफ बढ़ा जाए बच्चा। देखिए देखो क्वेश्चन है 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है? 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? करो जल्दी से सभी बच्चे आंसर क्या होगा? बच्चा देखो क्या कह रहा सवाल, 222 और 250 के बीच, यानी कि इनके बीच में जो संख्या आती हैं उनका औसत आपको बताना है। तो बच्चा 222 के बाद सम संख्या क्या आएगी? 224 आएगी।
250 से पहले सम संख्या क्या होगी? 248 होगी। तो बच्चा पहली सम संख्या और आखिरी की सम संख्या को हम ले लेंगे, बीच वाली पूछा है तो 222 के बाद 224, 250 से पहले 248, दोनों का प्लस करके 2 से भाग कर देंगे तो औसत आ जाएगा। यानी कि पहले वाली सम संख्या और आखिरी वाली सम संख्या दोनों का योग कर देंगे जब भी बीच की सम संख्या का औसत पूछेगा। जब भी बीच वाली सभी सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो पहले वाली सम संख्या जो पहले आएगी इसके बाद में और उससे पहले आने वाली सम संख्या दोनों का योग करेंगे, औसत हो जाएगा। तो बच्चा योग करो, कितना हो जा रहा है? 8 4 12 का 2 का हासिल लगा, 2 4 2 6 और 1 7, 2 और 2 4, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। आंसर हो जाएगा बच्चा कितना? 236। बताइए आया समझ में? आया बच्चा समझ में? तो जल्दी से बताएं सभी बच्चे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक और सवाल लिखा जाए। चलिए एक और सवाल लिखते हैं हम, आप लोग करके दिखाएंगे। 428 और 500 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। करिए बच्चा जल्दी से सही बच्चे। जल्दी से धाए से कर देंगे सही बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा? 464 आ रहा, अक्षित, रॉय, अभिषेक, डब्बू। चलिए देखते हैं बच्चा। 428 के बाद 430 होगी, 500 से पहले 498 होगी, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे बच्चा, तो कुल योग कितना बनेगा? 8, 9 और 3 12 का 2 का हासिल लगा 1, 4 4 8 और 1 9/2, 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, सबका 464 एकदम ठीक आंसर है, सचिन का भी राहुल का भी। आया बच्चा समझ में इतना? चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाएगा अभी। करके दिखाओ एक क्वेश्चन सभी बच्चे दाएं से। प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, क्या होगा? प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? पेपर में पूछा गया था एक बारी, जल्दी से करें सभी बच्चे। प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या आएगा? अक्षित रॉय ने कर दिया है सबसे पहले, अभिषेक का भी आ गया है। तो बच्चा विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर, मतलब कि जितनी संख्या है उसका कर देंगे स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा? 2500 बनेगा, राइट आंसर। बच्चा विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा?
विषम है, विषम। देखो ना, आप लोग सम संख्याओं का निकाल रहे हो। सम संख्याओं का होता है n ब्रैकेट n प्लस 1। तो 50 गुना 51, ये होता है आपका किसका? सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी, है ना? ध्यान नहीं दे रहे हो। देखिए नेक्स्ट टाइप आती है, करेंगे सभी बच्चे। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? करो जल्दी से आंसर। 3 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा? बच्चा, गुणज क्या होते हैं? गुणज होते हैं मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि 3 दूनी 6, तिया 9, 12, 15, 18, इस तरीके से 9 गुणज क्या हो जाएगा? 27। ये होते हैं गुणज। जब भी किसी संख्या के गुणजों का औसत पूछा जाए तो बच्चा आपको क्या करना है? कितनी संख्या है? पहली संख्या 3 है, 3 के गुणज है, जमा आखिरी संख्या कितना हो जाएगा? 3 नाम 27 बटे के 2, बटे में 2। बच्चा 3 के प्रथम 9 गुणज पूछे हैं ना, तो पहला गुणज तो 3 ही आएगा क्योंकि 3 के गुणज पूछ रहा है। और जितने गुणज पूछा है उसकी गुना कर दो 3 से, 3 नाम 27, और भाग कर देंगे 2 से। तो 27 और 3 30 बटे 2। आंसर आएगा कितना? 15। एक तो बच्चा ये सिंपल सा तरीका है। एक तरीका क्या है? a गुना में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। a गुना में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। a का मतलब बच्चा 3, n का मतलब जितने गुणज पूछे हैं, 9 में 1 जोड़ा 10, भाग करेंगे 2 से, 2 पंजे 10। यहां पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, यहां पर कुछ भी याद नहीं रखना है। कर देंगे सभी बच्चे सवाल? अक्षित रॉय, राहुल, अभिषेक पवार, कर लेंगे ना सभी बच्चे? बिल्कुल कर लेंगे जी। करके दिखाओ तो फिर जी, जल्दी से करके दिखाएं। ध्यान से, क्या होगा आंसर? करिए बच्चा जल्दी से, क्या आंसर आएगा? हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी से करें। 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा? तो बच्चा 8 के प्रथम 20 गुणज है, 8 के, तो 20वां गुणज क्या आएगा? अच्छा 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इस तरीके से चलता जाएगा, है कि नहीं है? तो बच्चा 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा आखिरी का गुणज, और बटे में 2। कर दो जल्दी से आंसर, क्या बनेगा सभी बच्चे? कर दो आंसर, क्या आएगा? सबने आंसर कर रहे हैं 84। राहुल, संदीप, तो 168 बटे 2 बच्चा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 84 हो जाएगा राइट आंसर। सबका ठीक आ रहा है, अक्षित, सचिन, अभिषेक, संदीप, बहुत बढ़िया बच्चा। देखिए एक और सवाल करके दिखाओ फिर सभी बच्चे, ढाई से करो, कितना आंसर आएगा इसका? अब 10 मतलब में दे दिए हैं आंसर, करे जल्दी से आंसर, क्या हो जाएगा? 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो, क्या होगा?
7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो बच्चा, क्या होगा? आंसर आ रहा है अक्षित, अभिषेक। तो 7 गुना बच्चा कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 140/2। आंसर होगा 147/2। 2 सत्ते 14, बच्चा कितना बचेगा? 7, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। आंसर बनेगा सभी बच्चों का 73.5। यही बन रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। मतलब कि आप लोग सीख चुके हो, है ना, चीजों को सीखते जा रहे हो, धाए धाए से उड़ाते जा रहे हो भाई। अभी इनको याद भी रखना है आपको, है ना, किस तरीके से। चलिए बच्चा, आज हमने जो पढ़ा ये सभी को समझ में आया तो बताओ एक बारी। फिर अगला टॉपिक मतलब आगे जो है औसत को नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चा, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है बच्चा तो हमें पूछ सकता है। एक बारी रिवीजन करना जो आज हमने पढ़ा है इसका, ठीक है। और इसके बाद अभी साइंस की जीके की क्लास चलेंगी और मेहनत करते रहो सभी बच्चे। अब 10 दिन ही रह गए हैं, ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन पहले तो आपकी क्लासेस भी बंद हो जानी है। एक मिनट उठाते बच्चा, किसी बच्चे को डाउट आया शायद कोई। संदीप बोलिए पहले, फिर राहुल का कॉल लेंगे। सर हाँ बोलिए। कितने को सही करने हैं सर? क्वेश्चन बच्चा बताएंगे हम आपको, ठीक है। अभी से क्वेश्चन की टेंशन मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। फिजिकल राहुल बोलिए, राहुल जल्दी बोले, और भी बच्चों का कॉल आ रहा है। सर एगो क्वेश्चन था सर। बोलिए। 3 हाँ, मल्टीपल 5। एक मिनट हम लिखते हैं क्वेश्चन को बच्चा। 3 स्क्वायर। मल्टीपल 5, हाँ, फिर रूट करके सर पाई जैसे देते हैं ना सर। कैसे? पाई पाई 22/7 को पाई पाई लिखते हैं ना सर। हाँ हाँ, उस ढंग से है सर। आप मुझे आप क्वेश्चन लिख दें। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे भेजना राहुल, ठीक है। ठीक, ऐसे, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ व्हाट्सएप पे भेजना, फिर मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे ही। ठीक है। तान्या बोलिए बच्चा, तान्या, तान्या शर्मा बोले। बोलिए बच्चा, कुछ पूछना था? नहीं पूछना, गलती से कॉल लग गया है। तान्या बच्चा, कोई डाउट है या काटू कॉल को? सुनील सिकरवार, राम राम बच्चा। सुनील क्लासेस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? आज बहुत दिन में क्लास में आए हो। बच्चा पढ़ लो, मेहनत कर लो थोड़ा सा। जो आपको क्लास पढ़ाई गई है ना, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपको पढ़ाया गया है सब। ठीक है बच्चा, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। बाय बाय। तान्या बोलिए बच्चा। सर टोटल कितने क्वेश्चन हैगे है? पूरे पेपर के? हाँ जी सर। पूरे पेपर में बच्चा 50 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन जीके, 15 क्वेश्चन मैथ, 15 क्वेश्चन साइंस, 15 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन रीजनिंग। ठीक है बच्चा। सर मैनू ना स्केयर वाले च मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होंदी है। किसके?
सर स्केयर वाले है ना, जो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। बच्चा रात ही तो पढ़ाया था स्क्वायर वाला टॉपिक, आपने क्लास तो ली थी शायद। सर ली थी, पर पता नहीं टफ लग रहे हैं फिर भी। एक बारी और पढ़ो, तब नहीं लगेंगे टफ। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है बच्चा।